Hello everyone, students. Today we are going to deal with using articles wherever required. Articles are very important, without which the sentences are wrong if they are required. तो आर्टिकल्स को कभी छोटा ना समझें, उस पर प्रॉपर अटेंशन दें। तो आइए सीखते हैं आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करना है, कहाँ उनका प्रयोग नहीं करना है। सामान्यतः आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, इंडेफिनिट एंड डेफिनिट। इंडेफिनिट आर्टिकल में आपका ए और एन है, जिसका प्रयोग जनरली सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है और द का प्रयोग किसी भी नाउन के पहले हो सकता है। यदि आपके सेंटेंस में आने वाला नाउन प्रॉपर नाउन ऑफ पर्सन और प्लेस है तो सामान्यतः उसके पहले आर्टिकल नहीं चाहिए। बाकी जितने भी नाउन्स बचे उसको हम दो ग्रुप में बांट लें, एक काउंटेबल जिसमें कॉमन और कलेक्टिव होंगे, दूसरा अनकाउंटेबल जिसमें एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल होंगे। यदि वो काउंटेबल नाउन सिंगुलर है तो उसके पहले आपको ए और एन का प्रयोग करना होगा, लेकिन यदि वो अनकाउंटेबल नाउन है या प्लूरल है तो उसके पहले हमें किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने मैं कुछ फ्रेजेज या सेंटेंसेस रखने जा रहा हूं, आप उन पर गौर करें। कहां आर्टिकल आएगा, कहां आर्टिकल नहीं आएगा। जहां आर्टिकल आना है यूज ऑफ आर्टिकल, जहां आर्टिकल नहीं आना है ओमिशन ऑफ आर्टिकल हमें करना है। तो आइए कुछ सेंटेंसेस के आधार पर आर्टिकल्स के कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें, क्लियर करें। आपका पहला सेंटेंस है देयर इज मैन। इस सेंटेंस में आने वाला नाउन मैन सिंगुलर काउंटेबल है। यह क्लियर नहीं है कि विच मैन, कौन सा आदमी, अतः ये ए एन यानी इंडेफिनिट आर्टिकल की स्थिति में है। मैन की शुरुआत एम कॉन्सोनेंट से हो रही है। जब भी आपका वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो, सिंगुलर काउंटेबल हो, तो उसके पहले ए का प्रयोग करें, अतः आपका आर्टिकल यहां यूज होगा। देयर इज अ मैन इन द गार्डन। आई एम इंडियन, यहां भी आपका इंडियन सिंगुलर काउंटेबल है और ये कौन सा इंडियन क्लियर नहीं, बट सारे इंडियंस में से कोई एक, एनी वन ऑफ द इंडियंस का सेंस आ रहा है स्टूडेंट्स, अतः यहां पर इंडेफिनिट आर्टिकल होगा। क्योंकि इसकी शुरुआत आई से हो रही है और आई वॉवेल साउंड देता। याद रखना है स्टूडेंट्स, जब भी 5 वॉवेल्स ए ई आई ओ यू से शुरू हो शब्द, उसके पहले एन का प्रयोग तभी करना जब वो वॉवेल साउंड देता हो। यदि उनमें से कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड देता हो तो फिर उसके पहले ए का प्रयोग करना है। सो हियर आई से वॉवेल साउंड आ रहा है, आई एम एन इंडियन। वी आर इंडियंस, यहां भी वही नाउन है लेकिन ये प्लूरल है। कौन? तो बहुत सारे इंडियंस में से ही कुछ इंडियंस हम लोग हैं। तो यहां इंडेफिनिट सेंस है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, नो आर्टिकल। आर्टिकल की जरूरत यहां पर नहीं है, सिंपली आप कहें वी आर इंडियंस, वी आर स्टूडेंट्स, वी आर पीपल। नेक्स्ट वन, आई ड्रिंक मिल्क। विच मिल्क, कौन सा दूध, ये क्लियर नहीं है और आपका नाउन मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन जब भी जनरल सेंस में हो तो उसके पहले किसी आर्टिकल की आवश्यकता नहीं होती है। सो डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर मिल्क। हियर आई ड्रिंक मिल्क। मिल्क इज बॉइलिंग अप। मिल्क इज बॉइलिंग अप, दूध उबल रहा है, यानी आपने उसको चढ़ाया, आपकी माता ने उसको चढ़ाया, आपके घर में चढ़ा हुआ है चूल्हे पर, उसी दूध की बात हो रही है। पर्टिकुलराइज्ड है स्टूडेंट्स, डेफिनिट है, अतः इसके पहले आप द का प्रयोग कर दें तो आपका सही सेंटेंस होगा द मिल्क इज बॉइलिंग अप। मिल्क बॉइल्स अप व्हेन हीटेड। ये सारे दूध पर लागू हो रहा है। जनरल सेंस है कि जब भी आप दूध को गर्म करेंगे तो वो खौलेगा, उबलेगा। सो यहां मिल्क जनरल सेंस, नाउन अनकाउंटेबल, नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड, सो डोंट यूज एनी आर्टिकल। आपका मिल्क एम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेगा। मिल्क बॉइल्स अप व्हेन हीटेड। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, बॉयज आर प्लेइंग, यानी यू नो देम, तभी तो आपने रिपोर्ट किया है बॉयज आर प्लेइंग। इंडेफिनिट टेंस के अलावा सारे टेंसेस के सब्जेक्ट नाउन जनरली डेफिनिट होते हैं। वो तभी इंडेफिनिट होंगे जब आप एक्सप्रेस करेंगे कि यू डोंट नो देम, यू डोंट नो इट, तभी वो इंडेफिनिट की स्थिति में होगी। क्योंकि आप रिपोर्ट कर रहे हैं यू नो दीज बॉयज हेंस द। कभी ऐसा कंसेप्ट ना बनाए कि बहुवचन नाउन आर्टिकल नहीं लेता है, अनकाउंटेबल नाउन आर्टिकल नहीं लेता है। यस, नहीं लेगा यदि वो सेंस जनरल सेंस में है। यदि वो क्लियर नहीं है कि कौन सा, कौन से, तभी आर्टिकल अवॉइड करना, आर्टिकल छोड़ना है, आर्टिकल ओमिट करना है। लेकिन जैसे ही क्लियर हो जाए कि वो पर्टिकुलर है, खास है, आप उसे जानते हैं, तो द का प्रयोग करना। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, बॉयज आर प्लेइंग, सेम सेंटेंस आ रहा लेकिन एक क्लाउज अटैच्ड है उसमें, आई डोंट नो देम।
मीन्स पता नहीं कौन से लड़के हैं. सो नो आर्टिकल बिकॉज द नाउन कमिंग हियर इन द इंडेफिनिट सेंस इज प्लूरल. सो नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड. आपका बॉयज बी कैपिटल से स्टार्ट होगा. बॉयज आर प्लेइंग, आई डोंट नो देम. नेक्स्ट एग्जाम्पल, फादर मिस्टर राणा इज वेटिंग एट द डोर. आप ध्यान दे, प्रॉपर नाउन और पर्सन और प्लेस जनरली आर्टिकल नहीं लेगा. आई लिव इन पटना, प्रॉपर नाउन ऑफ प्लेस, नो आर्टिकल. दिस इज राणा माई ब्रदर, नो आर्टिकल. बट यहां गौर करें, मिस्टर राणा इज वेटिंग एट द डोर, यानी आप उसे नहीं जानते. फादर से मिलने आया है लेकिन आप नहीं रिकॉग्नाइज किए, नहीं जानते उनको, तो उनको दरवाजे पर रखा है. रुकिए, मैं पिता को, मैं पापा को खबर करता हूं, आई इन्फॉर्म हिम. अतः यहां नॉट क्लियर to which Mr. Rana. So this is the case of no article. Oh, sorry, extremely sorry. Mr. Rana, father, Mr. Rana is waiting at the door. Remember students, आपका at the door, waiting at the door से clear है कि you don't know this man named Mr. Rana. आपने पूछा आपका नाम क्या, Mr. Rana. सो फादर को आप रिपोर्ट करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, फादर मिस्टर राणा इज वेटिंग एट द डोर. कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, मदर मिसेस उर्मिला इज वेटिंग इन द ड्राइंग रूम. इसका मतलब यू नो हर, तभी तो आपने उसको अंदर लाया, कमरे में बैठाया. बैठिए, माँ आ रही हैं. सो आप जानते हैं, अतः यहां नो आर्टिकल की स्थिति है. मदर मिसेस उर्मिला इज वेटिंग इन द ड्राइंग रूम. आइए अब कुछ फ्रेजेस के आधार पर अपने आर्टिकल्स के कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें, उसे अच्छा बनाएं. आइए देखते हैं फ्रेजेस को. टू गिव एडवाइस, सलाह देना. टू गिव सजेशन, सलाह देना. रिमेंबर, एडवाइस इज एन अनकाउंटेबल नाउन, सो इट विल टेक नो आर्टिकल. Suggestion is a countable noun, and since it is singular, it will take a. To give advice, to give a suggestion. आप एडवाइस के पहले ए लगाने के लिए एक फ्रेज पीस ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं. आप कह सकते हैं टू गिव अ पीस ऑफ एडवाइस. एडवाइस को कभी एस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है. यदि दो देना है तो आप कहेंगे टू गिव टू पीसेज ऑफ एडवाइस. सजेशन में सीधे एस लगा सकते हैं, टू गिव टू सजेशंस, टू गिव 3 सजेशंस. सिंगुलर है तो अ लगा दीजिए क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है. नेक्स्ट फ्रेज देखिए, टू सेट ऑन फायर. उसके बाद है कैच फायर, टू मेक फायर, टू बी अंडर फायर, टू सी फायर ब्रेकिंग एट ए प्लेस, टू ओपन फायर ऑन फायर. फायर 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 फायर. अब देखना है कि कहां क्या अर्थ है, उस आधार पर पकड़ेंगे कि आर्टिकल होगा अथवा नहीं होगा. सेट ऑन फायर, कहीं आग लगा देना, किसी चीज में आग लगा देना. तो यहां ये अनकाउंटेबल सेंस देता है, अतः नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड हियर. ही सेट द हाउस ऑन फायर. टू कैच फायर, आग लग जाना. यहां भी किसी चीज का अर्थ नहीं है बल्कि एक फीलिंग आ रही है कि भाई इस तरह की लपटें उठी, आग लग गई, वहां इस तरह का डैमेज हुआ, यानी अनकाउंटेबल सेंस आ रहा है स्टूडेंट्स. सो कैच फायर, आग लग जाना, आग लगना, नो आर्टिकल. टू मेक फायर यानी आग जलाना, चूल्हा जलाना, बोरसी जलाना, इस तरह के सेंस में ये काउंटेबल होता है. वास्तव में चूल्हा काउंटेबल होता है, बोनफायर जलाना. इस तरह से आप ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन बन जाता है, अतः इसके पहले ए लगाएं. टू मेक अ फायर. टू बी अंडर फायर, निशाने के जद में, दायरे में होना, चर्चा, बहुत गर्म चर्चा के बीच में होना. तो यहां भी एब्स्ट्रैक्ट सेंस जा रहा, अनकाउंटेबल सेंस जा रहा, नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड. यू आर ऑलवेज अंडर फायर, आप हमेशा आलोचना के शिकार होते हैं. स्टॉप, यू आर अंडर फायर, रुक जाओ, तुम निशाने के दायरे में हो, आई विल शूट यू. टू सी फायर ब्रेकिंग यानी आग जनी की घटना, काउंटेबल नाउन. आग जनी की घटना, देखा कहीं आग लग गई है तो आग जनी की घटना. जब भी फायर घटना के रूप में आए, इंसिडेंट के रूप में आए, तो ये सिंगुलर काउंटेबल होने पर ए का प्रयोग होगा. यदि कई जगह लगा हुआ देखा तो फिर आप फायर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. सो टू सी अ फायर ब्रेकिंग एट ए प्लेस, ब्रेकिंग इन ए हाउस. नेक्स्ट एग्जाम्पल, टू ओपन फायर ऑन, एकदम गोलियों की बौछार कर देना.
तो यहां भी ये अनकाउंटेबल नाउन के सेंस में है। अगर नो आर्टिकल, द पुलिस ओपनड फायर ऑन द क्रिमिनल्स। नेक्स्ट वन, गेट पे, गेट सैलरी। पे is an uncountable noun, salary is a countable noun. So very interesting students. So पे के पहले no article because it is uncountable. सैलरी के पहले आपको ये यूज करना है because it is countable. Singular, to have headache, to have cough, to have cold, to have flu, to have rest, ये सारे काउंटेबल नाउन्स हैं, क्योंकि हेडेक कोई बीमारी नहीं, कफ एक प्रॉब्लम है, कोल्ड एक प्रॉब्लम है, फ्लू एक प्रॉब्लम है, और रेस्ट आपको जरूरत पड़ती हो सकता है दिन में 2, 3, 4, 5 की जरूरत पड़े। ये सारे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और सभी की शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो रही है, तो सबके साथ आप ए का प्रयोग करेंगे। टू हैव अ हेडेक, मेरे सर में दर्द है। आई हैव अ हेडेक, उसे खांसी है। शी हैज अ कफ, उसे सर्दी लग गई है। ही हैज गॉट, ही हैज हैड अ कोल्ड, उसे फ्लू हो गया है। ही हैज अ फ्लू, उसे आराम की जरूरत है। ही नीड्स टू हैव अ रेस्ट। टू हैव इंटरेस्ट, चूंकि इसकी शुरुआत आई से वॉवेल से हो रही है, ये वॉवेल साउंड दे रहा है। एन इंटरेस्ट एक काउंटेबल नाउन है, तो यहां एन का प्रयोग आप करेंगे। मैंने इसे ऊपर वाले फ्रेज के साथ नहीं जोड़ा क्योंकि इसका पहला अक्षर जो है वो वॉवेल आ रहा है। टू हैव एन इंटरेस्ट, टू ईट चॉकलेट। आमतौर पर चॉकलेट के पहले आप ए, टू, चॉकलेट्स इस तरह करते हो, बट चॉकलेट इज एन अनकाउंटेबल नाउन। तो आपको याद रखना है कौन सा नाउन काउंटेबल है, कौन सा नाउन अनकाउंटेबल। इट्स वेरी इजी, आप उस चैप्टर को देखें, मेरी किताब में चर्चित है। तो आप टू ईट, आज चॉकलेट कभी ना बोले, टू ईट चॉकलेट आप यहां लगा सकते हैं। अ पीस ऑफ चॉकलेट, a slab of chocolate, a bar of chocolate, a pouch of chocolate, but only chocolate के पहले आर्टिकल का प्रयोग ना करें। ये सारे नाउन्स यदि डेफिनिट होते हैं, पर्टिकुलर सेंस में आते हैं, तो द का प्रयोग जरूर होगा। द कैन बी यूज्ड बिफोर एनी नाउन वेदर सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, प्रोवाइडेड इट इज पर्टिकुलराइज्ड इन द सेंटेंस। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप आर्टिकल को कभी छोटा मामूली चीज ना समझें। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, डोंट टेक इट लाइटली, इट्स वेरी सीरियस बट वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग। आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।